लाहौर के इलाके गढ़ी शाहू में एम्प्रेस रोड के करीब वाक़या बीबी पाक दामन का मज़ार बर्रे सग़ीर के कदीम तरीन और पुरइसरार तरीन तारीख़ी मकामात में से एक है। पाक दामन यानी पाकीज़ा ख़वातीन। ये एक ऐसा मज़ार है जहाँ अहले सुन्नत और अहले तशी दोनों अक़ीदत के फूल निछावर करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मज़ार की तारीख़ के पीछे दो बहुत बड़ी कहानियाँ छुपी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसी मुक़द्दस हस्ती का वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिनका नाम लाहौर की तारीख़, रूहानियत और अहले बैत की मोहब्बत के साथ जुड़ा हुआ है। ये हैं हज़रत बीबी पाक दामन रज़ी अल्लाहु अन्हा। उनकी ज़िंदगी सब्र, हया, तक़वा और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे का रोशन नमूना है। हज़रत बीबी पाक दामन सलामुल्लाह अलैहा के बारे में मुख्तलिफ रिवायात मौजूद हैं। मशहूर रिवायात के मुताबिक आप अहले बैत के मुकद्दस खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। आपने बचपन ही से दीन की तालीम, इबादत और नेक अखलाक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। जब करबला का दर्दनाक वाक़या पेश आया तो पूरी दुनिया गम में डूब गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके वफादार साथियों ने इस्लाम की हिफाजत के लिए अपनी जानों की कुर्बानी पेश की। करबला की रेत शहादत के खून से रंग गई और अहले बैत पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। रिवायात के मुताबिक हज़रत बीबी पाक दामन सलामतुल्लाह अलैहा ने भी उस गम को महसूस किया। अपने अजीजों की जुदाई और अहले बैत पर जुल्म देखकर उनका दिल दुख से भर गया, लेकिन उन्होंने हर हाल में अल्लाह की रजा पर राजी रहना कबूल किया। उनकी जुबान पर शिकवा नहीं बल्कि सब्र और शुक्र था। करबला के बाद अहले बैत के पैगाम को दुनिया तक पहुंचाना जरूरी था, इसलिए अहले बैत से मोहब्बत रखने वाले बहुत से अफराद मुख्तलिफ इलाकों में फैल गए ताकि लोगों को हक और सच्चाई का पैगाम मिल सके। हजरत बीबी पाक दामन रज़ी अल्लाहु अन्हा ने भी दीन की खिदमत और हक की दावत को अपना मिशन बना लिया। आप लोगों को अल्लाह की इबादत, सच बोलने, इंसाफ करने और नेक अखलाक अपनाने की तालीम देती थी। मशहूर रिवायात के मुताबिक आप अपनी चंद साथियों के साथ सफर पर निकली। सफर बहुत लंबा और मुश्किल था। कभी रेगिस्तान आता, कभी पहाड़ी इलाके और कभी घने जंगल, लेकिन अल्लाह पर भरोसा उनका सबसे बड़ा सहारा था। रास्ते में बहुत से लोग आपसे मिलते और आपकी इबादत, इल्म और तकवा से मुतासिर हो जाते। आप हर शख्स को मोहब्बत और नरमी के साथ दीन की बात समझाती। लोग आपकी इज्जत करते और दुआओं की दरख्वास्त करते। कई महीनों के सफर के बाद आप उस इलाके में पहुंची जो आज लाहौर के नाम से मशहूर है। उस वक्त लाहौर आज की तरह बड़ा और रोशन शहर नहीं था। ये एक पुराना इलाका था जहां मुख्तलिफ कबाइल और लोग आबाद थे। हजरत बीबी पाक दामन ने यहाँ कयाम कर लिया और अपना ज्यादा वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारना शुरू कर दिया। दिन को लोगों को दीन की बातें समझाती और रातों को अल्लाह की हुजूर दुआ और इबादत में मशगूल रहती। धीरे धीरे आपकी नेक सीरत और पाक अखलाक की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। लोग मुश्किलात के हल के लिए आते, मशवरा लेते और दुआ करवाते। आप सबके साथ बराबरी और मोहब्बत का सलूक करती। लेकिन जहां नेक लोग होते हैं वहां कुछ हसद करने वाले लोग भी होते हैं। मशहूर रिवायात के मुताबिक उस दौर के एक जालिम हुक्मरान को जब आपकी शोहरत का पता चला तो वो परेशान हो गया। उसने सोचा कि लोग उसकी बजाय इन बुजुर्ग खवातीन की तरफ मुतवज्जा हो रही हैं। उस जालिम ने अपने सिपाही भेजे ताकि हजरत बीबी पाक दामन अलैहिस्सलाम और उनकी साथियों को तंग किया जा सके। जब ये खबर आप तक पहुंची तो आपने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की। आपने अर्ज की, या अल्लाह, तू हमारा मालिक है, हमारी हया, इज्जत और दीन की हिफाजत फरमा। रिवायात के मुताबिक अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का अजीब निशान जाहिर फरमाया। जब दुश्मन करीब पहुंचे तो जमीन अल्लाह के हुक्म से शिक हो गई। हजरत बीबी पाक दामन सलामुल्लाह अलैहा और उनकी साथियां अल्लाह की हिफाजत में उस जमीन के अंदर चली गईं और दुश्मन नाकाम रह गया। ये मंजर देखकर लोग हैरान रह गए। उन्होंने समझ लिया कि अल्लाह अपने नेक बंदों की हिफाजत फरमाता है और उनकी इज्जत को बुलंद करता है। वक्त गुजरता गया, सदियां बीत गईं, लेकिन लोग हजरत बीबी पाक दामन सलम को नहीं भूले। उस मकाम पर बाद में मजार तामीर हुआ जो आज भी लाहौर में मौजूद है और लाखों लोग वहां हाजिरी देते हैं। बीबी पाक दामन हर साल दूर दूर से जायरीन आते हैं। वो अल्लाह से दुआ करते हैं और अहले बैत से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। इस मकाम को रूहानी सुकून और मोहब्बत का मरकज समझा जाता है। हजरत बीबी पाक दामन साहिबा की जिंदगी हमें ये दर्स देती है कि मुश्किलात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अल्लाह पर भरोसा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सब्र करने वाले, सच बोलने वाले और अल्लाह के वफादार बंदों का नाम हमेशा जिंदा रहता है। आज भी उनकी याद लोगों के दिलों में मोहब्बत और एहतराम के साथ मौजूद है। उनका पैगाम हमें हया, तकवा, सब्र और अल्लाह की इताअत की तरफ बुलाता है।
अल्लाह ताला हमें हजरत बीबी पाक दामन सलाम अलैहा और अहले बैत अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और उनकी नेक तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।